everyone. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए, आज हम लोग पिछले क्लास में तो हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं। पिछले 2 क्लास से ही संविधान को पढ़ रहे हैं। संविधान में जो सबसे मुख्य बातें हैं, प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और ये संविधान का सार रूप भी है। आपको जितनी भी बातें संविधान में मिलेगा, उसका जो सार है वो भी प्रस्तावना है। उद्देशिका भी इसी को ही कहा जाता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। इंग्लिश में इसे प्रीम्बल कहा जाता है। तो अगर हम प्रस्तावना को अच्छे तरीक़ा से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो हमें संविधान के अंतर्गत जो है उसे हमें समझने में आसानी होगा। इससे पहले तो हम लोग संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान में सबसे ज़्यादा या संविधान में किसका रोल जो है ज़्यादा रहा, किसकी भूमिका ज़्यादा रहा, और फिर कितने दिन लगा संविधान को बनाने में, और संविधान बनाने वाले संविधान सभा का जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान को बनाया गया है, तो इससे हमें जो संविधान बनाने वाले हैं उसके विचार धारा को जो है हमें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि जो संविधान बनाया है उनका देश के प्रति, देश में रहने वाले लोगों के प्रति क्या विचारधारा रहा था, उसे भी हम लोगों को जानने को मिलता है। प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिससे संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में वर्णन मिलता है। इतनी सारी बातें जो है हमें संविधान के अंतर्गत मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सीधा संबंध उस उद्देश्य प्रस्ताव से है जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। आगे हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना का मेन या मुख्य तत्व क्या है, इसका जो मेन एलिमेंट्स है वो क्या है। इसे हम 3 भागों में बांट के देखे हैं, जिसमें पहला है कि संविधान का स्रोत, इसका स्रोत क्या है। दूसरा है कि संविधान का स्वरूप कैसा है, किस रूप का है, किस स्वरूप का है। अगर हम रूप स्वरूप को जानते हैं तो अपने देश के शासन व्यवस्था को जानेंगे, शासक को जानेंगे, यहाँ पे संविधान के अंतर्गत जो भी राइट्स दिया गया है उसे हमें जानने का प्रयास होगा। फिर आगे है तीसरा एलिमेंट जो है कि संविधान, इसका उद्देश्य क्या है, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। पूरा संविधान जो है यही 3 तत्वों से जो है मिल के बना हुआ है, पूरा संविधान को तैयार किया गया है। अब देखिए, जो पहला एलिमेंट्स है कि संविधान का स्रोत क्या है, इसमें पहला स्रोत है कि हम भारत के लोग अर्थात जनता ही है। संविधान का जो स्रोत है वो सिर्फ व सिर्फ जनता है, ठीक है। जनता से ही सारे कुछ जो है मिला है, जनता से ही सारे कुछ प्राप्त हुआ है। अब हम दूसरा एलिमेंट को देखते हैं कि संविधान का स्वरूप कैसा है, हमारा जो संविधान है उसका स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है। तो पहला जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण है, प्रभुत्व है, संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है वैसी सरकार या वैसा रूप, वैसा जो संगठन जिसमें कि जो
आंतरिक और बाहरी मामले में स्वतंत्र हो, यानी कि आंतरिक निर्णय लेने में और बाहरी निर्णय लेने में। बाहरी निर्णय का मतलब हुआ देश के बाहर, विदेश। आंतरिक का मतलब हुआ देश के अंदर जो भी हम निर्णय लेना चाहें वो किसी के दबाव में हम नहीं लें, हम स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेंगे। ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा जो हम देख पा रहे हैं वो क्या है, समाजवादी है। देख रहे समाजवादी को आगे समझाएंगे, पहले इस पॉइंट को देख लीजिए। पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष को भी आगे हम समझाएंगे। लोकतंत्रात्मक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन, यानी कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, करने वाले, शासन करने वाले, कराने वाले, ठीक है, सब कुछ में जनता। गणराज्य है, गणराज्य का मतलब भी आगे डिटेल्स में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम विश्लेषण कर देते हैं कि गणराज्य का मतलब होता है कि देश का जो प्रमुख होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे, वो चुन के आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है संविधान का स्वरूप, मतलब कि हमारा जो स्वरूप है वो इसी प्रकार का है, ठीक है। आगे देखिए संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का जो उद्देश्य है वो न्यायिक है, हमें न्याय मिलना चाहिए। किस क्षेत्र में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता है, कहाँ पे स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, हमें कोई भी विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, कहीं भी किसी भी विश्वास करने की स्वतंत्रता, धर्म अपने मन से करने की और उपासना करने की स्वतंत्रता। और क्या है उद्देश्य, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा होना चाहिए, ये बरकरार रहना चाहिए। और उद्देश्य क्या है, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना है, अखंडता है, बंधुता को बनाए रखना है। अब इन्हीं बातों को जो संविधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में जो है रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए हम जानते हैं क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमें किसे कहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमने कहा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है आंतरिक मामले और बाहरी मामले में हम क्या हैं, स्वतंत्र रहेंगे। आंतरिक मामले और बाहरी मामले में स्वतंत्रता चाहिए। आंतरिक मामले में कहाँ कहाँ स्वतंत्रता, राजनीतिक के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, समाज में और धर्म के मामले में हम स्वतंत्र रहें। बाहरी मामले में क्या है, बाहरी मामले में है मित्रता। हम बाहर में, हम विदेश में या हम अपने देश के साथ, किस देश के साथ हम मित्रता करेंगे, किससे हम शत्रुता करेंगे, किस देश के साथ हमको संधि करना है, किस देश के साथ हमें संधि नहीं करना है, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। यही जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जो आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। अब देखिए हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना में लिखा क्या है। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ पे समस्त नागरिक है, सभी नागरिक है, भारत में रहने वाले, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी लैंग्वेज के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी संस्कृति के हो, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होना चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होना चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। इतनी बातों को हम पीछे भी पढ़े, ठीक है। बढ़ाने के लिए क्या है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, ये संविधान सभा के मेंबर्स जो थे संविधान निर्माण करने के लिए, आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी 1949 ईस्वी को, और हिंदी वाला जो है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, एतद द्वारा संविधान को हम क्या किए, अंगीकृत कर लिए, अधिनियमित किए और आत्म अर्पित किए। ये जो है संविधान के अंतर्गत जो भी बातें या जितने भी अधिकार, जो प्रक्रिया, इन सारी का ही डिटेल्स आपको मिलेगा। आज हम इतना ही रखते हैं। आगे जो है हम इसके सारे वर्ड को डिटेल्स में जानेंगे कि समता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, बंधुत्व क्या है, विचार अभिव्यक्ति क्या है, उपासना क्या है, अवसर की यानी एक एक चीज़ को हम डिटेल्स में जानेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।